देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी। युवाओं के दिल में, जहन में क्या है वो बात करने की हम लोग कोशिश करें। युवा और किसानों की मैं बात करता हूं तो युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर प्रदान करें, क्योंकि नौकरियां तो एक सीमित होती हैं कि सरकारी नौकरी हर कोई कर नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी हमारे लिए ऐसे रोजगार उत्पन्न करें जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके और वो अपनी आजीविका बढ़ा सकें और देश का भी उसमें उत्थान हो सके। किसानों को लेकर के मैं ये कहूँगा, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए और ताकि वो किसान अपनी खेती बाड़ी करके अपने देश को भी आगे बढ़ा सके। मोदी जी ने जो घोषणा पत्र में भी कहा है कि किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते थे उसको 12,000 रुपये करने की घोषणा की थी, तो उसके लिए किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, उनकी जीविका में भी इससे वृद्धि होगी। जब से मोदी जी की सरकार 2014 में बनी है तो निश्चित रूप से मोदी जी की दोनों टर्म्स में उन्होंने किसानों और युवाओं पे काम किया है। हम लोग यही अपेक्षा माननीय मोदी जी की सरकार से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग युवाओं को और आत्मसंबल किस प्रकार से बनाया जा सके, हमको उस विषय में उस तरफ काम करना चाहिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी। आम लोगों के लिए बजट पेश करेंगे, लेकिन युवाओं के दिल में, जहन में क्या है वो बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आम लोग और आम युवा जो है उसको कितनी उम्मीद है केंद्र के बजट से, कितनी उम्मीद। देखिए, अब की बार जो केंद्र का जो बजट आने वाला है, हम युवा और किसानों की मैं बात करता हूं तो युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर प्रदान करें, क्योंकि नौकरियां तो एक सीमित होती हैं कि सरकारी नौकरी हर कोई कर नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी हमारे लिए ऐसे रोजगार उत्पन्न करें जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके और वो अपनी आजीविका बढ़ा सकें और देश का भी उसमें उत्थान हो सके, देश के लिए वो बढ़ सके, देश की भी। और किसानों को लेकर के मैं ये कहूँगा, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए और ताकि वो किसान अपनी खेती बाड़ी करके अपने देश को भी आगे बढ़ा सके। खेती किसानी की बात की तो युवाओं के जहन में क्या है कि मतलब बजट कैसा होना चाहिए और कितना अच्छा होना चाहिए। देखो, युवा यही सोचता है कि एक तो जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो निश्चित तौर पर वो कम होनी चाहिए। बेरोजगारी दर जब से बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री के 2 जो शासन रहे हैं उनमें बेरोजगारी दर कम हुई है। उसी तरह हम चाहते हैं कि इस तीसरे शासन भी एक अद्भुत पर्व रहना चाहिए कि बेरोजगारी दर कम हो। और किसानों को जो उम्मीद रहती है मोदी जी से, जिस तरीके से मोदी जी ने जो घोषणा पत्र में भी कहा है कि किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते थे उसको 12,000 रुपये करने की घोषणा की थी, तो उसके लिए किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, उनकी जीविका में भी इससे वृद्धि होगी। कितना उत्सुक है किसान देश का और युवा जो है वो किस तरीके से देखता है, किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, क्योंकि देश का युवा जो है और किसान वर्ग जो है वो दोनों ही गांव से निकल के सामने आता है। देखिए कि जो भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी किसानों पे और युवाओं पे डिपेंड है। जब से मोदी जी की सरकार 2014 में बनी है तो निश्चित रूप से मोदी जी की दोनों टर्म्स में उन्होंने किसानों और युवाओं पे काम किया है। अब आने वाले बजट में हम लोग यही अपेक्षा माननीय मोदी जी की सरकार से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग युवाओं को और आत्मसंबल किस प्रकार से बनाया जा सके, हमको उस विषय में उस तरफ काम करना चाहिए। वहीं किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या आज जो आ रही है वो पानी की है, तो पानी की समस्या का समाधान हो, प्लस युवाओं के लिए रोजगार के और संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, ये हमारी सबकी सरकार से मांग है। बजट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का देखते हैं आप? युवा, किसान, मजदूर, ये सभी वर्गों के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ हो, विशेष हो, क्योंकि एनवायरनमेंट पे वर्ल्ड वाइड काम चल रहा है। चूँकि प्रकृति ही परमात्मा है, तो इस प्रकार का कुछ बजट में आए कि एनवायरनमेंट को और किस प्रकार से हम संबल प्रदान कर सकें। और रोजगार के अवसर बढ़ने की बात है तो निश्चित रूप से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इन सभी में हमारे कहीं ना कहीं बजट में ऐसा प्रावधान आए कि युवाओं को और संबल मिले, रोजगार के अवसर बढ़े। साथ ही प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों पर भी बजट का विशेष ध्यान हो, जिसमें रोजगार के अवसर युवाओं को मिले। रोजगार को लेकर के युवा क्या सोचता है, बेरोजगारी को लेकर के और आने वाले बजट को लेकर के क्या सोचता है, क्योंकि उम्मीदें कितनी हैं केंद्र सरकार के इस बजट से? देखिए, युवाओं की उन्नति के लिए अपन माना जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो बजट होता है उसमें युवाओं के लिए बहुत खास रहता है। आपको बजट में युवाओं को उम्मीद होती है बेरोजगारी की चीज़ों को लेके, उनके करियर को लेके, उनकी जितनी भी योजनाएं होती हैं उनमें सबसे अहम यही रहता है कि युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। तो युवा होने के नाते उम्मीद रहेगी, उम्मीद है, काफ़ी सारी उम्मीद है। हर बजट में मोदी जी के 2014 के कार्यकाल के बाद से जितना भी देखा है बजट के हर सत्र में उनका पूरा काम हुआ है। उनको जितनी भी योजनाएं मिली हैं उनमें युवाओं को खुश रहे हैं। मतलब
बजट से। अभी खुशी मिलने वाली बिल्कुल बिल्कुल खुशी रहेगी बिल्कुल। देखते हैं जो बजट आने जो युवा हैं उनका कहना ये है कि बजट जो है वो बेहतरीन रहेगा, लेकिन फोकस अगर युवाओं पे, किसानों की समस्याओं पे, पानी पे अगर करें तो शायद बहुत एक उम्मीद जो है वो खरी हो जाएगी जिस पर सुकून मिलेगा। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी, आम लोगों के लिए बजट पेश करेंगे, लेकिन युवाओं के दिल में, जहन में क्या है वो बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आम लोग और आम युवा जो है उसको कितनी उम्मीद है केंद्र के बजट से, कितनी उम्मीद। देखिए, अब की बार जो केंद्र का जो बजट आने वाला है, हम युवा और किसानों की मैं बात करता हूं तो युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर प्रदान करें, क्योंकि नौकरियां तो एक सीमित होती हैं कि सरकारी नौकरी हर कोई कर नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी हमारे लिए ऐसे रोजगार उत्पन्न करें जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके और वो अपनी आजीविका बढ़ा सके और देश का भी उसमें उत्थान हो सके, देश के लिए वो बढ़ सके, देश की भी। और किसानों को लेकर के मैं ये कहूँगा, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए और ताकि वो किसान अपनी खेती बाड़ी करके अपने देश को भी आगे बढ़ा सके। खेती किसानी की बात की तो युवाओं के जहन में क्या है कि मतलब बजट कैसा होना चाहिए और कितना अच्छा होना चाहिए? युवा देखो, युवा यही सोचता है कि एक तो जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो निश्चित तौर पर वो कम होनी चाहिए। बेरोजगारी दर जब से बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री के 2 जो शासन रहे हैं उनमें बेरोजगारी दर कम हुई है। उसी तरह हम चाहते हैं कि इस तीसरे शासन भी एक अद्भुत पर्व रहना चाहिए कि बेरोजगारी दर कम हो। और किसानों को जो उम्मीद रहती है मोदी जी से, जिस तरीके से मोदी जी ने जो घोषणा पत्र में भी कहा है कि किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते थे उसको 12,000 रुपये करने की घोषणा की थी, तो उसके लिए किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, उनकी जीविका में भी इससे वृद्धि होगी। कितना उत्सुक है किसान देश का और युवा जो है वो किस तरीके से देखता है, किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, क्योंकि देश का युवा जो है और किसान वर्ग जो है वो दोनों ही गांव से निकल के सामने आता है। देखिए कि जो भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी किसानों पे और युवाओं पे डिपेंड है। जब से मोदी जी की सरकार 2014 में बनी है तो निश्चित रूप से मोदी जी की दोनों टर्म्स में उन्होंने किसानों और युवाओं पे काम किया है। अब आने वाले बजट में हम लोग यही अपेक्षा माननीय मोदी जी की सरकार से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग युवाओं को और आत्मसंबल किस प्रकार से बनाया जा सके, हमें को उस विषय में उस तरफ काम करना चाहिए। वहीं किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या आज जो आ रही है वो पानी की है, तो पानी की समस्या का समाधान हो, प्लस युवाओं के लिए रोजगार के और संसाधन उपलब्ध करवाया जाए, ये हमारी सबकी सरकार से मांग है। बजट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का देखते हैं आप? युवा, किसान, मजदूर, ये सभी वर्गों के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ हो, विशेष हो, क्योंकि एनवायरनमेंट पे वर्ल्ड वाइड काम चल रहा है। चूंकि प्रकृति ही परमात्मा है, तो इस प्रकार का कुछ बजट में आए कि एनवायरनमेंट को और किस प्रकार से हम संबल प्रदान कर सकें। और रोजगार के अवसर बढ़ने की बात है तो निश्चित रूप से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इन सभी में हमारे कहीं ना कहीं बजट में ऐसा प्रावधान आए कि युवाओं को और संबल मिले, रोजगार के अवसर बढ़े। साथ ही प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों पर भी बजट का विशेष ध्यान हो, जिसमें रोजगार के अवसर युवाओं को मिले। रोजगार को लेकर के युवा क्या सोचता है, बेरोजगारी को लेकर के और आने वाले बजट को लेकर के क्या सोचता है, क्योंकि उम्मीदें कितनी हैं केंद्र सरकार के इस बजट से? देखिए, युवाओं की उन्नति के लिए अपन माना जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो बजट होता है उसमें युवाओं के लिए बहुत खास रहता है। आपको बजट में युवाओं को उम्मीद होती है बेरोजगारी की चीज़ों को लेके, उनके करियर को लेके, उनकी जितनी भी योजनाएं होती हैं उनमें सबसे अहम यही रहता है कि युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। तो युवाओं होने के नाते उम्मीद रहेगी, उम्मीद है, काफ़ी सारी उम्मीद है। हर बजट में मोदी जी के 2014 के कार्यकाल के बाद से जितना भी देखा है बजट के हर सत्र में उनका पूरा काम हुआ है। उनको जितनी भी योजनाएं मिली हैं उनमें युवाओं को खुश रहे हैं, मतलब बजट से अभी खुशी मिलने वाली। बिल्कुल बिल्कुल खुशी रहेगी बिल्कुल। देखते हैं जो बजट आने